नमस्कार दोस्तों, हम आज खेत घूमने के लिए आए हैं। देखिए, ऐसे तो दिन में मैं पढ़ाई करते रहता हूं और पढ़ाने से रिलेटेड वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। आज मैं खेत के तरफ घूमने आया तो देखा कि बरसात हुई थी, जो बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं, ये हम अपने खेत में हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इधर हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये हमारे खेत में ही गन्ना का पेड़ है। देखिए, जिससे चीनी बनता है। और ये मैं अपने खेत में खड़ा हूँ। ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये अमरूद का पेड़ है। आइए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये अमरूद का पेड़ है। ये मेरी मम्मी ने लगाई थी। ये अभी छोटा है, बड़ा होगा तो इसमें अमरूद का फल आएगा। जिस समय फल आएगा उस समय भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से फल दे रहा है। और देखिए, इधर एक नीम का पेड़ है। देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा है। देखिए, इसको मैंने ही लगाया था। जब छोटा था तो मैंने इसको लगाया था, इस पेड़ को। आज ये बहुत बड़ा हो चुका है और हम भी बड़े हो चुके हैं। उस समय मैं भी छोटा था, यहाँ खेत घूमने आया करता था, तो इस पेड़ को मैंने यहाँ पे लगाया था। और यहीं पर बगल में बोरिंग किया गया है। जब हम छोटा थे तो उस समय बोरिंग हुआ करता था, तो हम यहाँ पर खेलते थे। और रात में जब यहाँ पर कोई नहीं थे तो मैं यहाँ पर अकेले रात भर सोया था, बोरिंग जिस समय हो रहा था। तो बचपन जो थी बहुत आनंददायक हुआ करता था। लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं। आज तो हम पर घर की बोझ रहती है, किस तरह से कमाना है, क्या करना है, तो यही में दिन रात लगे रहते हैं। अभी मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, इसमें मेरे पिताजी प्याज उगाया करते थे। तो उस समय भी मैं इस खेत में बैठकर खेला करता था। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए कहीं शहर चला गया, तो यहाँ आना जाना बहुत कम हो गया। लेकिन जब मैं अभी देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा यहाँ लगता है हमको आना, क्योंकि यहाँ की जो हरियाली है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने इधर आगे का दृश्य दिखाता हूँ। इधर बगल में एक पाइन है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए इधर, और वो जो देख रहे हैं, वो मेरे पिताजी प्याज रखने के लिए बनवाए थे। लेकिन उसके ऊपर जो करकट का छत होता है, वो हवा आने के कारण उड़ गया था। बहुत जोर से आंधी आई थी एक बार। उस समय छत का करकट हवा में उड़ गई थी और बहुत सारा करकट बर्बाद हो चुका था। तो उस दिन से वैसा ही है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए थे तो हमारे पिताजी सारा पैसा हमारे पढ़ाई पर खर्च करने लगे। तो फिर इधर नहीं बन सका, फिर करकट नहीं ला सके। तो इसी तरह से है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पिताजी देखिए ये जो बना दिए हैं ऐसे धारी धारी करके, इसमें हल्दी लगा दिए हैं। तो बड़ा होगा तो दिखेगा कि किस तरह से है। बाकी जो ये घर है, जब बना था ये घर तो बहुत अच्छा लगता था। इसके अंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। और इसमें हमारे पिताजी जानवर बांध दिया करते थे, प्याज रख दिया करते थे। लेकिन आज ये कुछ भी रखने का काबिल नहीं है, क्योंकि अंदर से भी बहुत जर्जर हो चुका है। इसमें प्याज भी रखा नहीं जा सकता, क्योंकि प्याज रखने की जो जगह थी वहाँ से करकट हट चुका है, इसलिए वहाँ पर प्याज नहीं रख सकते। क्योंकि प्याज रखेंगे अभी तो ऊपर से जो पानी आएगा प्याज पर गिरेगा तो प्याज सारा खराब हो जाएगा। इसलिए अब तो प्याज रोपते भी नहीं हमारे पिताजी, क्योंकि अब हमारे पिताजी पहले जैसा काम करने लायक नहीं रहे। क्योंकि उनका उम्र जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, वो अब काम करने में थकने लगे हैं, पहले जैसा नहीं कर पाते हैं। तो अब उनके जगह पर हम लोगों को आना पड़ेगा काम करने के लिए। लेकिन खेती करना बहुत मुश्किल है। पहले के पुराने लोग बहुत मजबूत हुआ करते थे खेती करने के लिए। लेकिन अब जब हम लोग खेती करने जाते हैं तो हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें कुदाल चलाना, हल चलाना और बहुत तरह के काम करना बड़ा परेशानी वाला काम हो जाता है। इसलिए मैं तो कभी खेत में काम करने जाता भी नहीं हूँ। हालांकि मेरी मम्मी और पिताजी दोनों अभी मूंग तोड़ने के लिए गए हैं। मूंग तोड़कर यहीं पर लाएंगे। हालांकि हमको बुलाए थे कि आना खेत में, बोरा में मूंग दे देंगे और तुम घर लेके जाना। तो इसीलिए मैं आया हूँ और देखा कि यहाँ बहुत सुंदर नज़ारा है। इसलिए मैंने चाहा कि आप लोग को भी दिखा दूँ कि किस तरह का नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं, मैं चारों तरफ दिखा सकता हूँ। देखिए कैसा है, एकदम बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये जो है गन्ना का पेड़ है, अभी बहुत छोटा है। जब बड़ा होगा तो इसे तोड़कर बच्चे लोग खाएंगे। हालांकि मैं भी खाता हूँ,
लेकिन बड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि इसकी जो तना होती है उसको दांत से छीलना बहुत खराब लगता है, इसलिए मैं तो नहीं खा पाता। लेकिन हमारे मम्मी और पिताजी अभी भी इसको खाते हैं। कभी कभी आता हूँ तो मैं भी खाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन नहीं खा पाता, क्योंकि हम अक्सर शहर में रहे हैं। तो शहर में देखते हैं कि गन्ना का जूस निकाल कर दे देते हैं दुकानदार लोग, इसलिए उसको आराम से पी जाते हैं। तो इसको तना को छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गांव वाले जो लोग होते हैं कहाँ से गन्ने के जूस निकाल कर लाएंगे, इसलिए उनको तना को ही चबाना पड़ता है। हालांकि गांव वाले लोग बोलते हैं कि तना को चबाना एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, दांत के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो वो लोग तना को चबाते हैं और इसके रस को मुंह में चबाकर अंदर लेते हैं, तो एक तरह से मनोरंजन भी हो जाता है। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसको चबाने से दांत टूट जाएंगे, इसलिए मैं तो नहीं चबा पाता। लेकिन हमारे गांव में देखते हैं कि अक्सर लोग इसको चबाया करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग चबाते हैं, मैं नहीं चबाता तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी प्रयास करेंगे कि हम भी गन्ना का रस चबाकर अपने अंदर लें, कैसा लगता है। खैर बड़ा होगा तो हम भी प्रयास करेंगे कि चबा पाते हैं कि नहीं। अब तो शाम होने वाली है, तो हम जहाँ मेरे पिताजी और माताजी मूंग तोड़ रहे हैं और वहाँ पर कुछ तोड़ने वाले लोग लगे हुए हैं खेत में, तो अब वहाँ जाएंगे। वहाँ से हो सकता है कि बोरा में मूंग भर कर रखे होंगे, तो वहाँ हम एक बोरा ले लेंगे और मूंग लेकर घर चले जाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सुंदर सा नज़ारा देखने में मज़ा आया हो, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।